Good morning, students. We are studying now the synthetic fibers. First, synthetic fiber, rayon we have studied, and now we are studying about nylon. In the previous module, we have studied about the process of making rayon, how the rayon is produced from the wood pulp. We have studied in the previous module. What are the uses of rayon and how the rayon is produced? We have studied about it, and now we are studying about nylon. Nylon is first synthetic fiber that is completely made up from this synthetic materials, synthetic raw materials. Rayon is produced from the natural raw material, so it is not completely or fully synthetic fiber. But the nylon is produced from the petrochemicals, so it is called the first fully synthetic fiber made by man without using एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, यानी किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त होता है, ऐसा कोई रॉ मटेरियल के यूज किए बिना बनाया गया जो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो नाइलॉन है. इट वाज मेड इन ईयर 1931. तो ये 1931 में बनाया गया. द केमिकल कंपाउंड्स और मोनोमर्स यूज्ड इन मेकिंग नाइलॉन आर नाउ obtained from petroleum products called petrochemicals. तो केमिकल कंपाउंड जो इसके फॉर्मेशन में काम आते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, मतलब वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं जो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं मोनोमर्स के रूप में नाइलॉन बनाने के लिए. एक्चुअली नाइलॉन इज मेड अप ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एमाइड. तो यहाँ पर जो मोनोमर है वो एमाइड है. नाइलॉन इज मेड अप फ्रॉम द मोनोमर दैट इज एमाइड. सो नाइलॉन इज ए पोली एमाइड, इसलिए नाइलॉन जो है वो पोलीएमाइड है क्योंकि एमाइड से बना है. एमाइड यहाँ पे मोनोमर है. द पोलीएमाइड इज ए पॉलीमर. तो जैसे एमाइड मोनोमर है तो पोलीएमाइड पॉलीमर है. The name nylon come from the fact that it was developed in New York and London तो इसका नाम जो फर्स्ट NY वर्ड है वो क्योंकि इसको सबसे पहले न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया, इसलिए दोनों सिटीज़ के नाम के अकॉर्डिंग इसका नाम नाइलॉन. फर्स्ट 2 लेटर फ्रॉम द न्यूयॉर्क एंड लास्ट 3 लेटर फ्रॉम द लंदन. तो दोनों सिटीज़ के नाम पे इसका नाम उनके कॉम्बिनेशन से नाइलॉन निकाला गया. नाइलॉन इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर मीन्स दैट कैन बी मेल्ट इजीली बाय हीटिंग. ओके, तो ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है. मोल्टन नाइलॉन इज फोर्स्ड थ्रू ए टीनी होल्स इन स्पिनर्ट. स्पिनर्ट मीन्स एक जाली जैसा मटेरियल जिसमें पास करने पर जिसमें टीनी होल्स होते हैं जिसमें से ये मोल्टन जो नाइलॉन है उसको गुजारा जाता है टू मेक नाइलॉन फाइबर, ताकि इसकी जो मोल्टन नाइलॉन है उससे नाइलॉन फाइबर बनाए जा सकें. और नाइलॉन थ्रेड्स तो उससे इस स्पिनर्ट से गुजारने के बाद मोल्टन नाइलॉन को नाइलॉन थ्रेड्स में या नाइलॉन फाइबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और कास्ट इनटू डिजायर्ड शेप, या फिर उसको कोई इच्छित शेप दी जा सकती है. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ नाइलॉन फाइबर्स आर एज फॉलोज. तो नाइलॉन फाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज इस प्रकार से हैं. नाइलॉन फाइबर्स
आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा मजबूत है। फेयरली इलास्टिक यानी अच्छा, इलास्टिक मीन्स तन्ने, जैसे रबर होता है, खींचने पर स्ट्रेच हो जाता है और वापस छोड़ देना इनिशियल पोजीशन में आ जाता है। इलास्टिसिटी मतलब तन्ने, तन्य क्षमता कह सकते हैं हिंदी में, कि फ्लेक्सिबल है, हम कैसे कह सकते हैं कि इलास्टिक है मतलब फ्लेक्सिबल है। लाइट वेट हल्का है, लस्ट्रस चमकीला है। तो ये प्रॉपर्टीज बताई नायलॉन की। नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फेयरली इलास्टिक, लाइट वेट एंड लस्ट्रस। नायलॉन फाइबर एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। नायलॉन फाइबर जो होता है बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है। सो क्लॉथ मेड ऑफ नायलॉन आर इजी टू वॉश एंड ड्राई। इसलिए इससे बने जो क्लॉथ्स होते हैं उनको धोना और उनको सुखाना बहुत आसान है। नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंट, इसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। नायलॉन फाइबर हैव हाई एब्रेशन रेजिस्टेंट, हाई वियर और टीयर रेजिस्टेंट। मीन्स ये लंबी समय तक हम इसको पहनते रहें तो ये फटता नहीं है। सो दे आर वेरी ड्यूरेबल, यानी ये बहुत लंबे समय तक चलता है, टिकाऊ है, फटता नहीं जल्दी से। नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाय मॉथ, यानी इस पर इंसेक्ट नहीं लगते हैं, इंसेक्ट इस पर कोई अटैक नहीं करते हैं। ऑर्डिनरी केमिकल्स, ना ही किसी केमिकल का इस पर कोई प्रभाव होता है, यानी सामान्य केमिकल्स का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ना ही इंसेक्ट इस पर अटैक करते हैं। ड्यू टू ऑल दीज प्रॉपर्टीज, इन सभी प्रॉपर्टीज के कारण नायलॉन फाइबर हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। तो इन प्रॉपर्टीज के कारण नायलॉन बहुत लोकप्रिय हो गया है। यूज ऑफ नायलॉन, नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग टेक्सटाइल लाइक साड़ीज, शर्ट्स, नेक टाई, टाइट्स, सॉक्स एंड गारमेंट्स। तो डिफरेंट मटेरियल्स नायलॉन से बनाए जाते हैं, जिससे फैब्रिक बनता है। तो फैब्रिक बना करके उसके डिफरेंट क्लॉथ बनाए जाते हैं। साड़ी है, शर्ट है, टाई है, टाइट है, सॉक्स हैं, ओके, एंड अदर गारमेंट्स ऑल्सो मेड। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग कर्टेन। नायलॉन का यूज होता है कर्टेन बनाने में, स्लीपिंग बैग बनाने में और टेंट्स बनाने में। कर्टेन में होता है पर्दे। नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। नायलॉन जो है रोप्स बनाने में काम आता है। कार सीट बेल्ट, कार की सीट बेल्ट बनाई जाती है। फिशिंग नेट, मछली पकड़ने का जाल बनाया जाता है। टायर कॉर्ड्स, तो जो टायर होते हैं उनमें जो धागे होते हैं वो नायलॉन से बनते हैं। स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट रैकेट, तो जो रैकेट्स बनाए जाते हैं उनके जो स्ट्रिंग्स होते हैं, उनके जो धागे होते हैं वो नायलॉन से बनते हैं। एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो वायर्स हैं, जिसको हम स्ट्रिंग कहेंगे यहाँ पे, वायर जो होता है मेटेलिक होता है। ब्रिस्टल फॉर टूथब्रश, ब्रिस्टल फॉर टूथब्रश, यानी टूथब्रश के जो ब्रिस्टल होते हैं, जो रेसे होते हैं उसमें लगे हुए। पेंट ब्रश के जो ब्रिस्टल होते हैं उनको बनाने के लिए नायलॉन का यूज होता है। नायलॉन इज यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो नायलॉन का यूज होता है पैराशूट बनाने में या रोप्स बनाने में, जो रॉक क्लाइंबिंग में काम आते हैं। ऑल द यूज ऑफ नायलॉन आर ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फाइबर। तो ये सारे यूज नायलॉन की अधिक स्ट्रेंथ के कारण हैं। इन नायलॉन फाइबर जो है वो ज़्यादा, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसलिए इतने सारे इसके यूज हैं। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर ऑफ सिमिलर थिकनेस, यानी जो एक समान मोटाई का यदि हम नायलॉन फाइबर लें और स्टील फाइबर लें तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो नायलॉन फाइबर अधिक मजबूत है। पॉलिस्टर, नायलॉन इज यूज्ड एज प्लास्टिक फॉर मेकिंग मशीन पार्ट। तो नायलॉन का नायलॉन से प्लास्टिक बनता है और इस प्लास्टिक से डिफरेंट मशीन पार्ट्स बनते हैं। तो ये जो नायलॉन के ऑब्जेक्ट्स दर्शाए गए हैं, सॉक, टूथब्रश, ब्रिस्टल, पैराशूट एक्सेट्रा। पॉलिस्टर,
Polyester is another synthetic fiber. Actually, polyester is general name of synthetic fiber which contain many ester group. तो पोलिस्टर एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें जनरली अनेक एस्टर ग्रुप होते हैं, यानी इसका जो मोनोमर है वो एस्टर है. पोलिस्टर इज मेड ऑफ अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर. तो पोलिस्टर अनेक एस्टर्स के रिपीट होने से, यानी सीधी सी बात है कि हमने पहले पढ़ा मोनोमर जो होते हैं यहाँ पर रिपीटिंग यूनिट हैं. मोनोमर मतलब एस्टर, यहाँ पर जो एस्टर है वो मोनोमर है जो एक रिपीटिंग यूनिट है और पॉलिएस्टर बना देता है. एस्टर आर ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेज विच गिव फ्रूट्स देयर स्वीट स्मेल. तो ये एस्टर क्या है? ये एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक केमिकल है, कार्बन इसमें है इसलिए इसको ऑर्गेनिक कह रहे हैं. तो ऑर्गेनिक केमिकल है जिसके कारण फलों की मीठी जो स्मेल होती है वो फलों में जो मीठी स्मेल पाई जाती है वो एस्टर के कारण ही पाई जाती है. ऑर्गेनिक कंपाउंड है. वी कैन नाउ से, अब हम कह सकते हैं दैट पॉलिएस्टर इज ए सिंथेटिक फाइबर, कि पॉलिएस्टर एक सिंथेटिक फाइबर है इन विच पॉलीमर यूनिट आर लिंक्ड बाय एस्टर ग्रुप, जिसमें जो पॉलीमर यूनिट्स हैं वो एस्टर ग्रुप से लिंक्ड हैं, यानी जुड़ी हुई हैं. टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर फाइबर. तो टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर फाइबर है. द केमिकल कंपाउंड और मोनोमर यूज्ड फॉर इन मेकिंग पॉलिएस्टर फाइबर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स. तो केमिकल कंपाउंड या मोनोमर जिन्हें हम कहें जो इसको बनाने में काम आते हैं, पॉलिएस्टर को बनाने में, पॉलिएस्टर फाइबर को बनाने में जो केमिकल कंपाउंड काम आते हैं वो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं. लाइक नाइलॉन, पॉलिएस्टर इज ऑल्सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. नाइलॉन की तरह ही पॉलिएस्टर भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, मतलब इसको गर्म करेंगे तो पिघल जाता है. When molten polyester is forced through a tiny hole of spinach, जब स्पिनट के बारीक छिद्रों से इस मोल्टन पॉलिएस्टर को गुजारा जाता है, देन थिन पॉलिएस्टर फाइबर और पॉलिएस्टर थ्रेड आर फॉर्म. तो इससे बहुत बारीक पॉलिएस्टर फाइबर बनते हैं, ये थ्रेड बनते हैं. The polyester yarn can be woven to make fabric. पॉलिएस्टर yarn से फैब्रिक बनाए जा सकते हैं. Most of the properties of polyester fiber like terylene, टेरिलिन एक प्रकार का पॉलिएस्टर है, आर सिमिलर टू दोज ऑफ नाइलॉन. तो इसकी अधिकांश जो प्रॉपर्टी नाइलॉन की समान ही है. पॉलिएस्टर फाइबर आर हाउ एवर स्ट्रोंगर देन नाइलॉन फाइबर. तो पॉलिएस्टर फाइबर जो होता है वो नाइलॉन फाइबर से भी ज़्यादा मजबूत है. तो हम टेरिकोट जो क्लॉथ यूज में लेते हैं वो टेरिलिन प्लस कॉटन से बना होता है. हम अपनी शर्ट्स और जो पैंट्स होती हैं टेरिकोट फैब्रिक से बनती हैं. टेरिकोट में टेरिलिन होता है जो एक पॉलिएस्टर है. पॉलिएस्टर फाइबर आर ऑल्सो सॉफ्टर देन नाइलॉन फाइबर. तो पॉलिएस्टर जो होता है वो नाइलॉन की तुलना में ज़्यादा मुलायम है. Since polyester fabric is strong, wrinkle resistant, easy to wash and dry, and not attacked by moth and ordinary chemicals, and has high abrasion resistance, it is quite suitable for making dress material. तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इन सब प्रॉपर्टीज़ को नाइलॉन में पढ़ा है कि रिंकल रेजिस्टेंट है, स्ट्रॉन्ग है, निसलवटें नहीं पड़ती हैं, मजबूत है, धोने में आसान है, जल्दी सूखता है, ना इंसेक्ट और ना ही और सामान्य केमिकल इस पर अटैक कर सकते हैं. यानी कि जो इंसेक्ट होते हैं वो इस पर अटैक नहीं कर सकते हैं और केमिकल जो सामान्य केमिकल हैं उसका इस पर कोई असर नहीं होता है. और ये एब्रेशन रेजिस्टेंस भी है, मतलब लंबे समय तक इसको पहनते चले जाएं ये फटता नहीं है. तो इसका यूज़ ड्रेस मटेरियल बनाने में होता है क्योंकि इट इज़ सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. इतने सारे गुण होने के कारण यह ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए योग्य है. दिस इज़ वाई वी
सी मैनी पीपल अराउंड अस वियरिंग पोलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। तो इस कारण से अनेक लोग पोलिस्टर शर्ट और ड्रेसेस पहनते हैं। समटाइम नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन और वूल आर मिक्सड विद पोलिस्टर लाइक टेरिलिन टू मेक ब्लेंडेड फाइबर फैब्रिक। तो पोलिस्टर में कभी कभी नेचुरल जो अभी बताया मैंने, जैसे कि टेरिलिन प्लस कॉटन करके टेरिकोट बन गया है। तो कभी कभी क्या होता है, पोलिस्टर जैसे टेरिलिन है उसके साथ नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन या वूल मिला दिया जाता है और ब्लेंडेड मिक्स फैब्रिक बना दिया जाता है। ब्लेंडेड फैब्रिक आर सोल्ड बाई द नेम लाइक पॉलीकोट। तो पॉलिस्टर प्लस कॉटन पॉलीकोट, टेरिकोट, तो टेरिकोट भी एक पॉलीकोट ही है। पॉलीवूल टेरीवूल, ठीक है, टेरिलिन प्लस वूल। एज द नेम सजेस्ट दिस फैब्रिक्स, जैसा इनका नाम सुझाता दर्शा रहा है, सजेस्ट कर रहा है, दिस फैब्रिक्स आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। तो इसका जैसे इसके नाम से मालूम होता है, तो इनका फॉर्मेशन हुआ दो फाइबर्स के ब्लेंडिंग से, यानी दो फाइबर्स के मिक्सचर से। फॉर एग्जाम्पल पॉलीकोट मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन, सिमिलरली पॉलीवूल इज मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। ओके, यूज ऑफ पॉलिस्टर फाइबर वी विल स्टडी लेटर।